हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत बावसे अपने यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 0.1% लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं और लीजेंड्स कहलाते हैं, जबकि 99.9% लोग इतना सक्सेस नहीं पा सकते। उनका सिर्फ एक सिंपल बर्थ होता है और वैसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो सिर्फ इन 0.1% लोगों के पास में है और 99.9% लोगों के पास में नहीं है? तो वो एक चीज़ को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार, which is nothing but the self realization। अब ये आत्म साक्षात्कार होता क्या है? इट मीन्स कि खुद को जानना। आज तक इस दुनिया में जितने भी महानतम लोग हो चुके हैं, उनको खुद का आत्म साक्षात्कार हुआ था। तो मैंने कई सालों से ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जो इतना बड़ा बदलाव लाती है, और उसी के साथ में हमने ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें खुद का आत्म साक्षात्कार हो और हम उस राह पर चले जिस राह पर दुनिया के महानतम लोग चले हुए हैं। आज इस वीडियो को मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अकेले न देखते हुए आप अपने पूरे फैमिली के साथ में देखें। अगर ये वीडियो आप आपके बच्चों को भी दिखाते हो तो उनका जो लाइफ रहेगा, करियर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने में 100% हेल्प होगी। तो अभी हम शुरू करते हैं इस यूनिक मेथोडोलॉजी के साथ में, जिसमें आपको सिर्फ अपने साथ में एक डायरी और पेन रखना है। इस मेथोडोलॉजी में मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा। इस 3 प्रश्नों में से सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो थोड़ा कठिन रहेगा। दूसरा प्रश्न उससे थोड़ा इजी रहेगा और तीसरा प्रश्न उससे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन इन प्रश्नों से आपकी जो आत्म साक्षात्कार के तरफ जाने वाली जर्नी है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। हमने तो हमारे पुराणों से सुना है कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद में इंसान महान हुआ, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। अभी मैं आपके सामने पहला प्रश्न पूछने वाला हूँ। आपको सिर्फ आपका खुद का नाम लिखना है आपके डायरी में और उसके सामने लिखना है आपका नाम, उसके सामने कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने डायरी में लिख रहा हूँ मेरा नाम श्रीकांत बावसे है, तो मैं लिखूँगा श्रीकांत बावसे कौन है। दुनिया के ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो कौन है, और जिनको पता है वो महान हो चुके हैं। आज अगर मैं आपको पूछूंगा कि स्वामी विवेकानंद कौन है, तो आप बहुत जल्द मुझे आंसर दे दोगे कि वो बहुत महान संत हो गए थे। अगर अभी मैं आपको पूछूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, तो आप इजीली मुझे बता दोगे कि वो मिसाइल मैन थे।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनको भारत रत्न मिला था। तो इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा रिकॉग्निशन उनके पास में है। लेकिन अगर आपके नाम के सामने कोई लिखता है कौन है, या आप खुद लिखते हो कौन है, अगर आपके पास में इसका उत्तर नहीं है तो सोचने की ज़रूरत है कि आप कौन हो। अब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आपका जो जन्म हुआ है वो इस पृथ्वी पर किस लिए हुआ है। दूसरा प्रश्न है, आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। हमेशा ध्यान में रखिए कि हर इंसान का जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। अगर भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है तो किसी ना किसी उद्देश्य के साथ में भेजा है, लेकिन वो उद्देश्य को जानना, पहचानना और उसको सार्थक करना, ये हमें भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। तो इस महान कार्य को जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये प्रश्न को लिख लीजिए कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, और उसका उत्तर खोजिए। ये जो प्रश्न था ये थोड़ा इजी था पहले प्रश्न से। अब तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो इससे और ज़्यादा इजी रहेगा और इससे आपको थोड़ी डायरेक्ट मदद हो जाएगी कि पहले दो प्रश्न का आंसर आपको मिल पाए। तीसरा प्रश्न लिखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं और पूरे दुनिया में उस चीज को और मेरी तरह कोई और नहीं कर सकता। यह तीसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे सिर्फ मैं कर सकता हूं लेकिन इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अब इसको हम थोड़े एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करेंगे कि स्टीव जॉब्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के खोज में यूएस से भारत आए थे। सिर्फ इतना उन्हें जानना था कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है, उनका लाइफ का उद्देश्य क्या है। जैसे ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको पता चल गया कि उन्हें टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है और उनको ये बात पता थी कि जिस तरह के डिज़ाइंस, एप्लीकेशंस, एप्स वो खुद डेवलप कर सकते हैं, एप्पल कंपनी डेवलप कर सकती है, वैसे सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन, एप्स और एप्लीकेशंस दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकती। आज उनके कंपटीशन में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज है, लेकिन एप्पल है। तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद में एप्पल इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी कंपनी बनी। मार्क जुकरबर्ग को पता था कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट वो बना सकते हैं, जिस तरह से फेसबुक वो बना सकते हैं, दूसरी कोई और कंपनी नहीं बना सकती। और बनाई तो भी जो फीचर्स फेसबुक में रहेंगे वैसे फीचर्स, एडवांस फीचर दूसरे इसमें नहीं रहेंगे। तो ये काइंड ऑफ आत्म साक्षात्कार था। उनको पता था कि जो वो चीज़ वो कर सकते हैं दूसरा कोई और नहीं कर सकता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है जिसे हम कहते हैं एज फैक्टर। हमें
लाइफ में जितने पहले सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमें क्या करना है, हम कौन है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उतने जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे आपको पता है, सभी को पता है कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत एट द एज ऑफ 14 ईयर्स की थी। सिर्फ 14 साल के थे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि उनको कितने जल्दी पता चल गया था कि वो एक महानतम क्रिकेटर, बैट्समैन होने वाले हैं और उनका इंटरेस्ट, उनकी पैशन क्रिकेट में है। भारत की गान सम्राज्ञी, ऐसे कहा जाता है कि जिनके जीवा में साक्षात सरस्वती वास करती है, लता जी मंगेशकर, उनको पता था कि उनका जन्म जो हुआ है वो संगीत में समर्पित होने के लिए हुआ है और वो दुनिया की सबसे महान सिंगर है। वो तभी महान बने जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म किस लिए हुआ है। अब आप सभी मुझे बोलोगे कि ये जो उद्देश्य है ये कैसे हम ध्यान में लाए, कैसे हमें पता चलेगा। ये जो पैशन, एक वर्ड हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, ये पैशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर ये पॉइंट्स को आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फॉलो करोगे, 100% मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं आपको आपकी पैशन पता चलेगी। पहला पॉइंट, जो चीज 24/7 आपके दिमाग में चल रही है, आप कुछ भी कर रहे हो फिर भी आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चीज चल रही है, तो वो आपकी पैशन है। इवन अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हो, फिर भी बैक ऑफ द माइंड वही चीज कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में हैमर कर रही है, तो वो आपकी पैशन है। दूसरा पॉइंट, अगर दिन भर के काम के थकावट के बाद में अगर आपको कोई वो चीज करने के लिए बोलेगा और आप रेडी हो जाओगे और पूरी थकान भूल जाओगे, तो वो आपकी पैशन है। थर्ड, अगर वो काम आपने रिपीटेडली किया, 24 घंटे कंटिन्यूअस किया, फिर भी आपको कोई थकावट नहीं होगी, तो वो आपकी पैशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कुछ भी पैसों के सिवा, विदाउट एनी मॉनिटरी गेन, अगर आप वो काम कर सकते हो और उस काम को एंजॉय कर सकते हो, तो वो आपकी पैशन है। अगर आपको कहा जाए कि ये काम करो, पहले 2-3 साल आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद में धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ते जाएगा और 5-10 साल के बाद में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर भी अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, तो वो आपकी पैशन है। तो ऐसे चीज को आपको ढूंढना है, उस पैशन को आपको ढूंढना है, उस पैशन के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना है, रेस्टलेसली काम करना है, हार्ड वर्क के साथ में काम करना है, स्मार्ट वर्क के साथ में काम करना है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से वो काम आप कर सक रहे हो, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका जन्म उस चीज को करने के लिए हुआ है और लास्ट में एक ऐसी मुकाम पे आप चले जाओगे, इतना ज़बरदस्त सक्सेस आपको मिलेगा कि आपको पूरी दुनिया पहचानेगी और उसके बाद में अगर आप आपके नाम के सामने कौन है लिखोगे, तो पूरी दुनिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलेगी कि ये इस फील्ड का मास्टर है, ये एक लीजेंड है, ये एक महान व्यक्तित्व है।
तो इस सिंपल 2 स्टेज के प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। पहली स्टेज है 3 प्रश्नों की, उसके उत्तरों की, और दूसरी स्टेज है अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने की। अगर आप इन दोनों भी स्टेज को आपके दिमाग में रखते हो, अगर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास में किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों भी प्रश्नों को आपके डायरी में लिख लीजिए। इस पैशन के मेथोडोलॉजी को फॉलो करते रहिए। धीरे धीरे आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपकी महानतम होने की जर्नी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट जर्नी टूवर्ड्स द सक्सेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।